सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन सत्रजित नाम का एक सूर्यवंशी यदुवंशी था। भगवान सूर्य की उपासना करता था। सूर्य की उपासना नितांत आवश्यक है। देवियों प्यारे बंधु, जो करते हो सूर्य भगवान को जल देते हो, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो नहीं देते हो वो देने लगा। एक लोटा जल जरूर दो। घर में गमला हो कोठी में, उसी में दे दो, गमले में डाल दो जल, लेकिन सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए। उससे क्या होगा? और कुछ मंत्र नहीं आता, हाथ जोड़ के परिक्रमा कर लो, सूर्याय नमः। भगवान आपके हृदय की भाषा जानते हैं। हम यदि अशुद्ध बोलेंगे तो हमें पाप लगेगा, और आप लोग अशुद्ध बोलोगे तो पाप नहीं लगेगा। आपका भाव प्रधान है। क्योंकि हम लोग व्याकरण वगैरह संस्कृत वगैरह पढ़े हैं, यदि अशुद्धि होगी हमसे तो हमें तो लगेगा पाप कि हम अशुद्ध बोलते। लेकिन भक्त को पाप नहीं लगता। भगवान कैसे भी हैं, भक्त कैसे भी कर ले, उन्हें पाप नहीं लगता। भाव होना चाहिए। तो हाथ जोड़ करके ऐसे हाथ जोड़ो और भगवान सूर्य को प्रणाम करो। माताएं भी से। फिर दूसरा काम है शंकर भगवान को जल चढ़ाना, भगवान को सींचना। आप लोग सींचते हैं शंकर भगवान को जरूर सींचना चाहिए। ये नित्य नैमित्तिक कार्य है। सत्यनारायण जी ये करते होंगे आप जरूर, और न करते हो तो करने लगे, बहुत जरूरी। ये नियम इतना, ये छोटे नियम, ये कोई नियम नहीं है कि बेड में ही चाय आ जाए। ये कोई नियम नहीं कि हम उठे आंख मीचते हुए बिना मुंह धोए हुए और सबसे पहले चाय पी ले। इस नियम को बंद करो, और जो नियम हम बता रहे हैं वो नियम लागू करिए सतपाल जी। इसके बाद ये कोई पूजा नहीं है, ये आपका नियम है। और इसके बाद में आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, सुंदर कांड करते हैं, आरती पूजा करते हैं, बाद में सूर्य भगवान को जल और शंकर भगवान को जल हर व्यक्ति को चढ़ाना। मिलेगा क्या? बुढ़ापे में जो याददाश्त समाप्त हो जाती है ना, वो याददाश्त कभी भी नहीं समाप्त होगी जो सूर्य भगवान की उपासना से। क्या क्या देते हैं? बल, बुद्धि, विद्या और विवेक। ये सूर्य भगवान की उपासना से, और आंखों में ज्योति। भगवान राम अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और अगस्त ऋषि से कहने लगे, रावण से मेरी विजय कैसे प्राप्त हो? तो अगस्त ऋषि ने, संतों ने राम को महिमा बताई है। अगस्त ऋषि ने आदित्य हृदय स्तोत्र बताया। राम जी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो, रावण से विजय। जिसके आंखों में ज्योति ना हो, कम हो, कमजोर हो आंखें, स्थिर ज्योति करने के लिए चाक्षुषोपनिषद, चाक्षुषी विद्या का प्रयोग होता है। लेकिन होता सब कुछ श्रद्धा भक्ति से है। जो कर सके तो करें तो उनको लाभ होता। तो अपने वेदों में, पुराणों में सब कुछ है। विद्वानों पंडितों से कराओ, लेकिन अपने आप करने का प्रयास कीजिए कि हम भी करें, हमें लाभ मिलेगा। 10-10, 5-5 मिनट के ऐसे सूक्त हैं, सूत्र हैं, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम प्रसन्न रह सकते हैं। हमारे घर में जो अभाव है उस अभाव की पूर्ति हो सकती है। हमारे घर में जो अशांति है, अशांति का वातावरण है, वो शांत हो सकता है। ये सब मंत्र लिखे हुए हैं, जिसे आप लोग बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से करते हैं।
भगवान सूर्य की उपासना की। सूर्य भगवान ने एक मणि दी, उस मणि का नाम था श्यामंतक मणि। उस श्यामंतक मणि के प्रभाव से सत्राजित उस मणि को स्पर्श करे तो 8 भार सोना अर्थात 80 तोला सोना प्रत्येक दिन वो मणि बनाकर दे। सत्राजित उस मणि का दुरुपयोग करता था। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखना है समाज को, 4 मणि माने द्रव्य भी होता है, पैसे भी होता है, रोकड़ भी होता है। 4 पैसे यदि परमात्मा ने हमें दिया है तो उस 4 पैसे का हम दुरुपयोग न करें, हमारा अच्छे कामों में लगे। सत्राजित ने उस मणि से निकले हुए धन का दुरुपयोग किया था। दुरुपयोग का तात्पर्य यह भी होता है कि 4 पैसे प्रभु ने दिए तो केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए नहीं, हम कहीं समाज के लिए कुछ काम, दीनहीन गरीबों के लिए कुछ काम। आप लोग जैसे इस समय गौओं के प्रकल्प में अपनी सेवा कर रहे, ऐसे प्रकल्पों में हमारे 4 पैसे का सदुपयोग हो जाए, उस द्रव्य में और काम में बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है। केवल अपने उपयोग में लाने से धन में वृद्धि रुक जाती है, स्थिर हो जाता है, ये शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं। तो एक दिन उस मणि को पहन करके सत्राजित भगवान की सभा में गया। दूर से मणि ऐसे चमचमा रही थी, सब लोग खड़े हो गए, भगवान से कहने लगे देखो प्रभु सूर्य भगवान आ रहे हैं आपके दर्शन करने। भगवान हंसने लगे, कहने लगे सूर्य भगवान नहीं सत्राजित है, ये मणि की चमक है। खैर भगवान ने सत्राजित का सम्मान किया। सत्राजित के जाने के बाद में सभा हुई और सभा में भगवान के सामने प्रस्ताव हुआ, इस मणि का सत्राजित दुरुपयोग करता है। इस मणि का सदुपयोग करने के लिए जो कीमती वस्तु होती है, राज खजाने की होती है, इसे मांग लेना चाहिए। और सत्राजित के पास में भगवान अपने मंत्रियों के साथ, उद्धव आदि के साथ में मांगने के लिए, इस मणि को मांगने के लिए गए। सत्राजित से भगवान ने कहा ये मणि परोपकार के लिए दे देनी चाहिए। अज्ञानी सत्राजित ने भगवान के मांगने के बाद भी मणि नहीं दी। अब संयोग देखिए, भगवान को जब वो मणि नहीं मिली, भगवान के मांगने के बावजूद भी, तो सत्राजित की क्या स्थिति होती है। सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन के जंगल चला गया। चमचमाती मणि को देख करके सिंह ने मार दिया। मणि लेके सिंह मुख में दबाकर जा रहा था, एक भालू ने मार दिया, लेके चला गया। मेरे ठाकुर को, द्वारकाधीश को मिथ्या कलंक लग गया। ध्यान रखना, बहुत बार लोगों को अच्छे लोग भी पसंद नहीं आते, कोई ना कोई छिद्रान्वेषण करते रहते। भगवान की भी निंदा करने वाले लोग थे और आज भी हैं। भगवान के निंदक भी, लेकिन निंदक गिरे राखिए आगन कुटी छवाए। भगवान को दोषारोपण लग गया कि मणि ना, भगवान ने हमारी ले ली, सत्राजित ने कहा, और हमारे भाई को मार दिया। राजन, सुग्रीव जी महाराज वर्णन करते, राजन आपने उस कलंक को धोने के लिए भगवान जंगल की ओर चले। प्रसेन मरा हुआ मिला, सिंह के पांव देख आगे बढ़े, सिंह मरा हुआ मिला। भालू के पांव देख के आगे की ओर बढ़े तो देखा कि गुफा में भालू प्रवेश किया हुआ है। भगवान ने अपने सेवकों को बाहर रोका और अंदर गए तो एक बालिका उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने उस बालिका से मणि छीनी और वहां से चलने लगी तो बालिका ने रोना शुरू किया। वहां भालू जी सो रहे थे, जगे और सीधे भगवान पर आक्रमण किया। 28 दिन तक भगवान का और भालू का युद्ध हुआ।
परीक्षित जी ने संदेह किया, प्रभु मेरे गुरुदेव, जो कन्हैया 5-5 दिन में छोटे से कन्हैया ने पूतना, अघासुर, बकासुर, ना जाने कितने राक्षसों को मार दिया, और भालू से 28 दिन लड़ना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं वो भालू सामान्य नहीं था, वो रामावतार के जाववंत जी थे। जाववंत के बचन सुहाए, सोनी हनुमंत हृदय अति भाए। जावंत अर्थात घर के जो वृद्ध हैं, सयाने हैं, उनके वचन जिसे अच्छे लगेंगे, घर में जिनके बड़े बूढ़ों का, दादा दादी का, माता पिता का सत्कार होगा, उस घर की शांति कभी नहीं हट सकती। ये जाओ। जब हनुमान जी जब प्रभु राम लक्ष्मण जी के वियोग में लक्ष्मण शक्ति में रुदन कर रहे थे, तो हनुमंत लाल जी को जाववंत हनुमंत बोली सन, औत अवसर जानी पुकारे। हनुमान जी को शक्ति, अपने शक्ति का विस्मरण हो जाता है ना, तो जाववंत जी ही शक्ति का स्मरण कराते हैं, तो हनुमान जी महाराज शक्तिशाली होते हैं। और फिर संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं और लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा की। वो जाववंत जी महाराज, जाववंत जी की बेटी है जाम्बवती, राम जी से शादी करना चाहते थे। राम जी ने कहा संभव नहीं। जाम्बवती ने कहा त्रेता में यदि आप शादी नहीं करोगे, जीवन पर्यंत अविवाहित रह जाऊंगी। भगवान राम ने कहा कृष्णावतार में संभव है, तो जाम्बवती प्रेम लेके कृष्णावतार में कहा कृष्णावतार में संभव है, तो जाम्बवती ने कहा मैं प्रतीक्षा करूंगा। और तपस्या में वो शक्ति है, जाम्बवती त्रेता की थी, और आज जब 28 दिन तक युद्ध के बाद में भगवान राम का ध्यान आया, चरण चिन्ह देखे, जाम्बवंत जी भगवान को पहचाने, प्रभु के चरणों में गिरे और जाम्बवती का हाथ पाणिक ग्रहण भगवान के हाथ में समर्पित किया। भगवान धूमधाम के साथ में द्वारका में आके जाम्बवती से ब्याह किए, और जो मणि दहेज में मिल गई भगवान, वो मणि सत्राजित को लौटा दी। अब वो सत्राजित की बेटी थी सत्यभामा जी। सत्यभामा जी मन में विचार करने लगे। सत्यभामा, श्री राधा ही सत्यभामा बनती। सत्यभामा राधा जी जब भगवान कृष्ण का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाई प्यारे बंधु, तो देह त्याग दिया। जहां श्री राधा रानी ने अपना शरीर छोड़ा था, ब्रज में उस गांव का नाम है राधेरा। राधे रानी ने जहां अपना देहोत्सर्ग जगह, तो श्री राधा रानी को वैकुंठ में भी अच्छा नहीं लगता था, तो वही राधा रानी सत्यभामा बन करके आई, सत्राजित की बेटी।